प्रणाम। सब प्रणम्य के देव पितर सबके हम प्रणाम करैत छी। आजुक विषय अछि दुर्गा सप्तशतीक उत्तम चरित्रक मध्यम चरित्र में मोहक कारण कर्म फलासक्त देवता सभक द्वारा देल गेल उत्तम चरित्र में परानिष्ठा ज्ञानक बाधक आत्ममोहन अहंकारादिक निराकरणक वर्णन कयल गेल अछि। पूर्व काल में शुंभ आ निशुंभ दूटा महापराक्रमी असुर भेलाह। ओ इंद्रक त्रैलोक्यक राज्य आ यज्ञक भाग यज्ञक हिस्सा छीनऽ लेल तत्पर छलाह। ओ दुनू गोटे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण, पवन आ अग्निक अधिकार के अधिपति बनि बैसलाह आ सूर्य समाज के स्वर्ग लोक सँ निष्कासित कऽ देलाह। तखन अति दुखी भऽ सशोक देवता लोकनि मृत्युलोक में एला। देवता के बार बार एक बेर नहीं कतेक बेर ई क्लेश अत्यंत असहनीय भऽ गेलनि आ ओ हमेशा के लेल ओहिसँ छुटकारा पाबै के लेल उपाय सोचऽ लगला। अंत में ओ हिमाद्री पर्वत पर जाकऽ दयाद्री हृदया श्री दुर्गा माताक चरण कमल के दिव्य ज्ञानमयी वंदना करऽ लगला। जाहि सँ श्री भगवती माँ पार्वती अपन वचन अनुसार हिमालय पर्वत पर गंगा जीक तट पर प्रकट भेली आ अपन वचनानुसार सूर्य सँ पूछैत छथि जे अहाँ हे सूर्य अहाँ किनक स्तुति करैत छी। पार्वती के एतबे कहला पर ओहि सूर्यक शरीर सँ शिवा निकलि कऽ कहैत छथि, शुंभ निशुंभ सँ लड़ाई में हारल आ स्थानच्युत कयल गेल सब देवगण एकत्रित भऽ स्तुति कऽ रहल छी। पार्वतीक शरीर सँ तत्क्षण अंबिकाक उत्पन्न होइत भेलनि। एतर्ध ई कौशिकी नाम सँ प्रसिद्ध भेली आ भगवती पार्वतीक शरीर सँ शिवा के निकालि हुनक वर्ण काला कारी कऽ देल गेल। अतएव ई कालिकाक नाम सँ विख्यात भऽ हिमालय पर रहऽ लगली। तत्पश्चात परम सुंदरी अंबिका के शुंभ आ निशुंभक भृत्य चंड मुंड नहीं देखै छथि आ ओ दुनू शुंभ सँ जाकऽ अतुल सौंदर्यक प्रशंसा करैत छथि। ओ अपन भृत्यक बात गप सुनि कऽ सुग्रीव नामक असुर के अंबिकाक लऽ अबै के लेल भेजै छथि, पठबै छथि। सुग्रीव भगवती के लग में जाकऽ शुंभ निशुंभ के ऐश्वर्यक प्रशंसा भूरि भूरि करैत छथि आ ओहि सँ परिग्रहक बात कहैत छथि। भगवती गंभीर भाव सँ मुस्की हंसी दैत कहैत छथि,
जे जे किछु अहाँ कहै छी सब सत्य अछि, परंच एहि विषयमे हम जे प्रतिज्ञा कयलहुँ ओहिमे हम मिथ्या अर्थात झूठ केना भऽ जाउ। तेँ अज्ञानतासँ प्रतिज्ञा क ओ सुननाइ, ओहो प्रतिज्ञा ई अछि कि जे लड़ाइमे हमरा जीत लेत, जे घमंडके दूर कऽ देत, जे पूरा संसारमे हमर प्रतिबलक अर्थात हमर बराबर ताकत बला हैत, ओ हमर स्वामी हैत। ताहि दुआरे महाअसुर शुंभ निशुंभ एतय आबथि और हमरा जीत कऽ जल्दीसँ विवाह कऽ लैथ। दूत कहै छथिन, हे देवी, अहाँके घमंड भऽ गेल अछि, हमरा लग हमरा सामनेमे एहन बात नहि कहू। तीनू लोकमे एहन कोनो मनुष्य नहीं अछि जे शुंभ आ निशुंभक आगूमे सोझामे ठाढ़ भऽ सकैत। तेँ हे देवी, अहाँ असगरे छी, स्त्री छी, केना अहाँ टिक सकैत छी। ताहि लेल हमरा कहलासँ शुंभ और निशुंभक संग अहाँ चलू, नहीं तऽ अहाँके केस पकड़ि कऽ घसीटैत अपन प्रतिष्ठा बिगाड़ि कऽ लऽ जायब। देवी कहै छथि, जे अहाँ कहलहुँ से सब सच अछि। शुंभ बलवान अछि, निशुंभ बहुत बीर्जवान अछि, पर की करू, मंद बुद्धि हेबाक कारण हम एहन प्रतिज्ञा कऽ लेलहुँ, ओहिसँ पहिले नहि विचार केलहुँ। हम लाचार छी। आब अहाँ जा कऽ हम जे अहाँके किछु कहलहुँ ओ राक्षसाधिप शुंभ आ निशुंभके बुझा कऽ कहियौन, आ ओ जे उचित समझै बुझैत से करैथ। सुग्रीव तखन शुंभ आ निशुंभक लग जा कऽ भगवती अंबिकाक प्रतिज्ञा विस्तार पूर्वक कहि सुनेला। असुरेंद्र जे रहथि ओ कुपित भऽ धूम्रलोचन नामक असुरकेँ ओतऽ पठबैत छथि। भगवती धूम्रलोचनकेँ हुंकार मात्रसँ भस्म कऽ दैत छथि आ भगवती हुनक वाहन सिंह असुर सेनाके विनाश कऽ दैत अछि। तदुपरि असुरराज शुंभ चंडमुंड दुनूके बहुत पैघ सेनाक संग भगवती कौशिकीके पकड़ैक लेल वा मारैक लेल पठबैत अछि। ई सब हिमालय पर जा कऽ भगवतीक पकड़बाक प्रयत्न करऽ लगैत अछि। तखन अंबिका शत्रुके अत्यंत कुपित कऽ अपन हुनकर ललाटसँ, अंबिकाक ललाटसँ एकटा भयानक काली देवी प्रकट होइत छथिन। ओहिसँ असुर सेनाक विनाश होइत छै आ चंडमुंडक सिर काटि कऽ अंबिकाक लग जाइत अछि। एहि कारण हुनक नाम चामुंडा भेल। चंडमुंडक वधक समाचार सुनि कऽ असुरेश के एकटा पैघ सेना, जाहिमे 7 सेना नायक के विभाग छल, भगवतीसँ युद्ध करैके लेल पठाओल गेल। ओहि समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, महावराह, नृसिंह, स्वामी कार्तिक 7 प्रमुख देवक शक्ति असुर सेनासँ युद्ध करऽके लेल आयल। पुनः अंबिकाक शरीरसँ अति भयंकर
शक्ति प्रस्फुटित भेल आ भगवती शुंभ निशुंभक लग शिवजीक दूत रूप में पठा कऽ हुनका सँ कहबेला जे अपन कल्याण चाहैत छी तऽ देवता के हुनका छीनल लोक आ यज्ञाधिकार वापस लौटा दी आ पाताल में जाकऽ रही। परंच बलि जे होइत अछि, बल से उन्मत्त जे होइत अछि, ओकरा तऽ अहंकार पराकाष्ठा पर होइत छै। तहिना बल से उन्मत्त शुंभ निशुंभ देवी के बात नहीं मानि आ युद्ध स्थल में सेना सहित उपस्थित भऽ जाइ छै। भगवती देवी शक्तिक सहायता सँ असुर सैन्यक संहार केनाइ प्रारंभ करै छथि आ असुर युगलक रक्तबीज नामक एक सेनाध्यक्षक भगवती देवी शक्ति सँ युद्ध करऽ लगै छै। हुनकर शरीर सँ शोणित के जतेक बिंदु पृथ्वी पर खसैत ओतबा रक्त बीज उत्पन्न भऽ जाइ छै। अंत में देवी चामुंडा के आज्ञा देल जाइ छै कि ओ अपन मुखक विस्तार कए रक्त बीजक शरीर के रक्तक अपन मुख में लैथ और ओहि सँ उत्पन्न असुर के भक्षण करैथ। चामुंडा भगवती चामुंडा एहिना केलथि आ भगवती ओहि असुरक सिर काटि देलथि। तत्पश्चात निशुंभ भगवती सँ युद्ध करबाक लेल करऽ लगलथि और मारल गेलथि। तत्पश्चात शुंभ क्रोधित भऽ कऽ अंबिका सँ कहैत छथि जे अहाँ दोसरक बलक सहारा लऽ अभिमान करैत छी। भगवती तत्क्षण उत्तर दैत छथि जे संसार में हम एकहि छी, ई समस्त विभूति हमर रूपांतर मात्र अछि, ई जे हमरे सँ प्रकट भेल और हमरे में विलुप्त भऽ जायत। एहि के पश्चात नव शक्ति जे देवीक शरीर सँ निकलल छलै ओहि में प्रविष्ट भऽ गेल आ शुंभ देवीक युद्ध कौशल सँ मारल गेल। देवगण हर्षित भय 34 श्लोक में अंबिका स्तुति केलथि आ अंत में देवी प्रसन्न भय बजैत छथि, संसारक उपकार करऽ वाला अहाँ सब वर मांगू। देवता कहैत छथि जखन जखन हमरा सबके शत्रु उत्पन्न हुए तखन तखन ओकर नाश करी। भगवती आद्याशक्ति एहि पर एव वस्तु कहैत छथि आ भविष्य में 7 बेर भक्त रक्षणार्थ अवतार लेवाक कथा आ दुर्गा चरित्र के पाठक महात्म वर्णन कए अंतर्धान भऽ जाइ छथि। भगवती चंडिका अपन स्तुति महात्म आ फल पूजा ई कहि अंतर्धान होइ छथि। तत्पश्चात मेधा ऋषि महाशक्तिक धर्म अर्थ काम मोक्ष फलप्रदा कहि उपदेश दैत छथि कि हे महाराज, परमेश्वरीक शरण में जाओ, अपन आराधना सँ प्रसन्न व मनुष्य के भोग स्वर्ग आ मोक्ष प्रदान करैत छथि। राजा सुरथ और समाधि नाम वैश्य श्री भगवतीक चरित्र आ महर्षि मेधाक उपदेश के सुनी ओहि महादेवी भगवती के प्रसन्न करबाक लेल नदीक तट पर महती तपश्चर्या उपासना करऽ लगली। जगतधात्री चंडिका एहि सँ प्रसन्न भय ओहि दुनू के दर्शन देलथि और कहलथि
हम दुनू सँ प्रसन्न छी, जे वर मांगब हम देब। आद्या देवी ई बात के सुनी राजा विचार करऽ लगला कि हमरा लेल छात्र कर्म उचित अछि। अपन आश्रित जन के कष्ट में छोड़ि कऽ असगरे वन में आयल छी, छात्र धर्म के विरुद्ध अछि। यदि हम ब्रह्मा जी के समान अपन कर्तृत्वक अहंकार के विषय ओहि महामाया के आराधना करैत ई महाशक्ति मधुकैटभ सँ ब्रह्मा के रक्षा ओहिना हमरो है। राजधर्मक आदर्श कर्मयोगक उत्तम सिद्धांत पर स्थित अछि। तें चाही कि जाहि प्रकार इंद्रादि देवता लोकनि अधिकार सँ निकलल स्वराज्य भगवती के कृपा सँ प्राप्त केला, वही प्रकार अपन गेल राज्य के पुनः प्राप्त करू आ न्याय नीति सँ अपन समस्त प्रज्ञा के सुखी बनाओ। एहि विचारक पश्चात राजा आगामी जन्म में अखंड राज्य और एहि जन्म में निज बल सँ शत्रु शक्ति नाश कय अपन नष्ट राज्य प्राप्त करबाक वरदान मंगैत छथि। महादेवी भगवती किछु दिन शत्रु पर विजयी भय स्वराज प्राप्त करबा आ दोसर जन्म में भूमंडल पर सूर्य सुत सावरणी नामक मनु हेबाक वर प्रदान केला। भगवती वैश्वर्य समाधि सँ वर मांगै के लेल कहैत छथि तऽ ओ विचार में पड़ैत छथि कि ई जे संसार अछि से दुखमय अछि। देवता कतेको बेर अधिकारच्युत भेलनि हैं आ सूरथ राजाक राज्य भ्रष्ट भेनाइ ई प्रमाणित करैत अछि कि सांसारिक भोग ऐश्वर्य अनित्य अछि। एहि तुच्छ सांसारिक सुख में मोह केनाइ अनुचित, तें वास्तव में दुख रूपहि छल। जखन त्रैलोक्य पर्वतक सुख अनित्य अछि तऽ हमरा एहि सँ विरक्त भऽ के एहि परमेश्वरी की अनुकंपा सँ एहन ज्ञान प्राप्त करबाउ जाहि सँ नित्य अक्षय सुख स्वरूप में प्रविष्ट भऽ सकी। निवृत्ति मार्ग पथिक ज्ञाननिष्ठ समाधि नामक वैश्य सँ अपन नाम जातिक सार्थक करवाला उपयुक्त विचार सँ अनंतर देवी जी सँ मोह विनाशक ज्ञान मंगैत छथि। ओहिसँ मनोवांछित वरक संसिद्ध लेल ज्ञान दऽ श्री दुर्गा शीघ्र अंतर्धान भऽ जाइत अछि। एहि प्रकार भगवतीक आराधना सँ राजा सूरथ आ समाधि नाम वैश्यक मनोरथ सिद्ध भेल। ओहि प्रकार प्रति व्यक्तिक जे भगवतीक अनन्य भक्त भय उपासना करैछ मनोरथ सिद्ध होयत। देवीक उपासना करबाक मार्ग सुगम नहि अछि आ हरेक बुझैत नहि अछि। ताहि लेल मनोरथक सिद्ध आज काल्हि भेनाइ कठिन नहि असंभव अछि। जखन सिद्धि नहि भेटैछ तऽ जनमानसक के विश्वास ओहि पर नहि रहैत। ई एक
तऽ स्वाभाविक गप अछि। यद्यपि माँ भगवती एतबा दयार्द हृदया छथि कि मात्र 100 बेर दुर्गा सप्तशतीक पाठ मात्र करबासँ मनोरथ सिद्ध कऽ दैत छथि, परंच एकाग्रचित्त भय तन्मय भय विधि विधानसँ पाठ हेबाक चाही। यदि एना नहि होइछ तऽ हमर मनोरथक सिद्धि नहि भऽ सकैछ। कलियुगमे प्रायः सिद्धि असंभव होइछ, जकर मुख्य कारण विधि विधान के नहि बुझब अछि। एखुनका समयमे, आजुक समयमे जे पाठी करैत छथि ओ प्रायः अधम रीतिसँ करैत छथि, जकर फल नहि प्राप्त होइछ। किएकि शास्त्रमे उद्धृत अछि कि गीति शीघ्र शिरः कंपि तथा लिखित वाचकः अनर्थज्ञोलप कंठश्च खडैते पाठकाधमा। आशय गाकर गबैत पाठ केनाइ, जल्दी जल्दी पाठ केनाइ, हिल कऽ पाठ केनाइ, शुद्ध बिना विचार केने पाठ केनाइ, अल्पकंठ, आशय आधा पढ़नाइ आधा छोड़नाइ, एहि प्रकारक जे पाठ अछि, 6 तरहक पाठ, ई अधम पाठ कहबै छै। अधम पाठ कयलासँ सिद्धि नहि प्राप्त भए सकैछ। भगवतीक आराधना विधि विधानसँ करबाक ज्ञान प्राप्त करऽक लेल बहुत कष्टक सामना करऽ पड़ै छै। तेँ सर्वे तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय श्री कृष्ण।